ठीक है, तो आज हमारी जो है ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास नंबर 2 है। ठीक है। अच्छा, कल मैंने आपको जो है बता दिया था कि डाउनलोडिंग किस तरह से होगी। और बाकी जो है इंस्टॉलेशन का जो तरीका है वो जो है सिंपल सा है। ठीक है। मेरे पास वो डाउनलोड के अंदर के पास आ जाएगा, वो सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया था कल। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं गेट इनटू पीसी। तो एक काम करते हैं, जो इंस्टॉलेशन का जो हमारा मेथड है वो सिंपल सा है, वो मैं आपको जो है कल की या नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास डाउनलोड जो है वो नहीं है। ठीक है। लेकिन मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर ऑलरेडी है, उसी में से मैं आपको जो है बता देता हूँ स्टार्टिंग से बिल्कुल। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन सा यूज होगा, इसके अंदर आपके पास होगा एडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है। फर्स्ट तो आपका जो है वो सॉफ्टवेयर है वो एडोब इलस्ट्रेटर है। ठीक है। इंस्टॉलेशन में आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, डाउनलोडिंग अगर आपने कर ली है तो उसमें जो है इंस्टॉलेशन की मैं आपको जो है ग्रुप के अंदर एक वीडियो जो है शॉर्ट भेज दूंगा रिकॉर्ड करके, फिर आप वहाँ से जो है इंस्टॉलेशन देख उस वीडियो को देख के इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा। ठीक है। और मुख्तलिफ इश्यूज आते हैं जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं, तो जो भी आपके इशू आए आप ग्रुप में शेयर कर दें, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर जो है आपकी हेल्प हो जाएगी। आपने जो है जब भी आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो आपके पास यहाँ सॉफ्टवेयर नजर आ जाएंगे। ठीक है। मेरे पास ये रहा एडोब इलस्ट्रेटर CC 2017। ठीक है, मैं ये वर्जन यूज कर रहा हूँ, आपने भी यही वर्जन डाउनलोड करना है। ठीक है। डाउनलोड का तरीका जो है मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये ओपन होगा ना आपके पास यहाँ पर कुछ मेन्यूज आ रहे होंगे, आपको मैं न्यू फाइल बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है। फाइल पर आना है। ठीक है, फाइल पर आने के बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। जिस तरह से मैं स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ इस तरह से आपको जो है वो करना है। ठीक है। फाइल पे आने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से। ठीक है, जहां आपने अपना न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है। अब यहाँ पर जो है ना मुख्तलिफ साइज है। मोबाइल के लिए अलग साइज है। ठीक है, वेब के लिए अलग साइज है, प्रिंट के लिए अलग साइज है। यानी कि अगर आपको मोबाइल के लिए कोई डिजाइन बनाना है तो उसके लिए अलग साइज है। ठीक है। फिर उसके अंदर मजीद उसके मॉडल्स के साइज हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वेब के ऊपर, तो वेब के अलग साइज हैं, अगर आपने वेबसाइट के लिए कोई चीज़ बनानी है तो फिर उसके अलग साइज आ जाते हैं। प्रिंट के अंदर आ जाते हैं, तो प्रिंट जो आपने चीज़ करवानी होती है या आपने कोई डिज़ाइन बनाया है उसको आपने प्रिंट करवाना है तो उसके लिए अलग साइज आ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ साइज हैं। अब जो मैं आपको साइज बता रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ स्टैंडर्ड साइज, जो स्टैंडर्ड साइज हमारा यूज़ होता है। हमें अगर कोई डिज़ाइन बनाना होता है तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिटेल्स आती है, यहाँ पर साइड का आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्री सेट डिटेल्स। ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो है नाम देना है पहले अपनी फाइल का, जो आप फाइल बना रहे हो, न्यू फाइल जो आप बना रहे हो उसको आपने यहाँ पर नाम देना है। ठीक है, मैं अभी नाम देता हूँ प्रोजेक्ट 1। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्ड मैंने इसको नाम दे दिया। अब आ जाते हैं नीचे विड्थ के ऊपर और हाइट के ऊपर। ठीक है, अब विड्थ और हाइट मुझे सेट करनी है। अब विड्थ और हाइट जो है वो किस यूनिट में देनी है आपको यहाँ पर आपको पहले सेट करना पड़ेगा। आपने पॉइंट्स में देनी है, कास में देनी है, ठीक है, इंचेस में देनी है, मिलीमीटर्स में देनी है, सेंटीमीटर्स में देनी है, पिक्सल्स में देनी है। तो मैं जो यूज़ करता हूँ पिक्सल में करता हूँ, आपको जिसमें अच्छी लगी आप उसमें दे सकते हो। ठीक है, आप इंचेस में भी दे सकते हो, पिक्सल में भी दे सकते हो, ठीक है, सेंटीमीटर में दे सकते हो। लेकिन अब जब एज अ प्रोफेशनल आप जब काम करोगे तो आपने जो है पिक्सल्स के अंदर देखनी है। ठीक है, तो अपनी आदत बना लो कि अपने जब भी साइज दो अपनी पिक्सल्स के अंदर दो। ठीक है। अब मैं साइज यहाँ पर जो स्टैंडर्ड साइज है वो ले रहा हूँ। ठीक है, 12/2 इसकी विड्थ ले रहा हूँ। ठीक है, और हाइट में जो है इसकी ले रहा हूँ 792। यहाँ पर जो है ओरिएंटेशन आती है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आपके जो लैपटॉप होते हैं वो लैंडस्केप मोड में होते हैं और मोबाइल जो होते हैं वो पोर्ट्रेट मोड में होते हैं। ये क्या होता है, ये जो है आपके पास इसकी ओरिएंटेशन होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आपके पास जो वाइट एरिया जो आता है ना ये वाला। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर एक स्क्वायर लेकर यहाँ पर एक सर्किल बना देता हूँ। ये चले पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर बना लेंगे। पर इतना ध्यान में रखना है कि मेरे पास दो ओरिएंटेशन होती है, एक होती है हमारे पास लैंडस्केप और होती है पोर्ट्रेट। ठीक है, बाकी आपने कोई और सेटिंग इसके अंदर छेड़नी नहीं है। ये कलर मोड को जो है ना आपने RGB रखना है। ठीक है,
अब ये RGB और CMY का अलग एक टॉपिक है, वो आगे चल के जो हमारा कोर्स स्टार्ट होगा उसमें हम जो है सारा ये कवर करेंगे, ठीक है। सब जो है सेटिंग जो है वो अपने सारी उसके अंदर कवर करेंगे। अभी आप सिर्फ ये रख लें कि जहन में आपने विड्थ इतनी लेनी है, ठीक है, और उसको पिक्सल रखना है, ठीक है। विड्थ आपने जो है ये लेनी है, ठीक है, हाइट ये लेनी है। अच्छा, अलग अलग डिजाइन के लिए अलग अलग विड्थ और हाइट लेते हैं। अभी मैं जो है वो स्टैंडर्ड साइज जो है वो ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या होगा, एक जो है आर्टबोर्ड बना के दे देगा, जिसको हम आर्टबोर्ड कहते हैं। जैसे अगर आपने अमेजोन पढ़ा हो ना, अमेजोन के अंदर पेजेस होते हैं, इसी तरह से आपका जो एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है ये वाला, इसके अंदर आपके पास आर्टबोर्ड आता है। आर्टबोर्ड क्या होता है, जहाँ पर आप अपना काम करेंगे, ठीक है, जहाँ पर आप अपना डिजाइन बनाएंगे। तो ये मेरे पास जो वाइट एरिया है ना, ये मेरे पास एक आर्टबोर्ड खिलाता है। जो मैंने वहाँ पर साइज दिया था ना, वो एक आर्टबोर्ड का दिया था, ठीक है। वो इस आर्टबोर्ड का मैंने साइज दिया था। यहाँ पर आपने साइज क्या दिया हुआ, आप देखें आपने जो इसकी विड्थ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1280, और इसने हाइट कितनी दी हुई है, 792। आप ये चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे होगा, यहाँ पर पहले मैं आपको बताता हूँ। ये सारे आपके पास टूल्स होते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पर, तो ये आपके पास सारे टूल्स हैं, ठीक है। राइट साइड पर देखिए तो यहाँ पर आपके जो सारे पैनल्स होते हैं, इन पैनल्स को जो है आप एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से मुझे कलर का पैनल चाहिए, तो मैं कलर के पैनल पे क्लिक करूंगा। क्लिक करके यहाँ पर इसको माउस से लेकर आऊंगा, तो यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा मेरे पास कलर का पैनल, ठीक है। उसको मैं अगर क्लोज भी कर दूँ तो क्लोज भी रहते हैं सारे पैनल्स। अगर आपने क्लोज करने हैं तो यहाँ से आप क्लोज भी कर सकते हो। अगर आपने एक साथ करने हैं तो यहाँ पर आप जो इस पर क्लिक करो, ये जो है अंदर चले जाएंगे, ठीक है, क्लोज हो जाएंगे यहाँ पर ये। अब अगर मुझे पैनल चाहिए होते तो मैं कहाँ से लेकर आता हूँ, विंडो के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर मेरे पास जो पैनल मुझे चाहिए जिस नाम से, मैं यहाँ पर जो है वो सर्च कर लूंगा। जैसे मुझे कलर का पैनल चाहिए जो मैंने क्लोज कर चुका हूँ, तो मुझे कलर, मैंने विंडो पर आया, ठीक है, और मैंने कलर पे क्लिक किया। देखिए अभी कलर का पैनल मेरे पास दोबारा से आ गया। तो हम जो है क्या करते हैं, जब भी हम काम करते हैं तो यहाँ सारे पैनल जो है ऑफ कर देते हैं। फिर जो हमें पैनल चाहिए होता है, हम विंडो में आकर उस पैनल को यूज करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपके पास जो जगह है वो बिल्कुल खुली खुली नजर आती है। यहाँ से अगर आप डिजाइन करो तो डिस्टर्ब आपको नहीं करती वो चीजें, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर ऊपर की साइड पे। ऊपर की साइड के आपके पास आ रहे होते हैं मेन्यूज, ठीक है। फर्स्ट आपके पास ये लोगो आ रहा है, एआई जो है एडोब इलस्ट्रेटर का लोगो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू आ रहे होते हैं। फाइल के अंदर अलग जो है ऑप्शन है मेन्यू के, ठीक है। एडिट के अंदर अलग होंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर अलग होंगे, ठीक है। ये सारे हम जो है आगे जाके क्लास में अपनी कवर करेंगे, ठीक है। विंडो के अंदर मैं बता दिया, अगर कोई पैनल चाहिए होता है तो विंडो के अंदर से हम जो है पैनल ले लेते हैं, ठीक है। अब सिर्फ इनके नाम या ध्यान में याद रखो कि इसको जो हम कहते हैं मेन्यूज कहते हैं, ठीक है। ऊपर जो हमारे पास आ रहे हैं और नीचे हमारे पास जो आ रहे हैं ये हमारे पास टूल्स होते हैं, ठीक है। और साइड में जो हो गए हमारे पास पैनल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना मल्टीपल फाइल्स आप खोल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक नई फाइल जो बनाई है प्रोजेक्ट 1 के नाम से, अभी आपके सामने एक फाइल बनाई है मैंने प्रोजेक्ट 1 के नाम से। अब मेरे पास जो पहले की फाइल खुली हुई है वो यहाँ पर आ रही होती है, ठीक है। ये मेरे पास ओपन हुई हुई है पहले की फाइल्स। मैं अगर इनको भी एडिट इनके ऊपर जाऊँगा तो ये फाइल पर मेरे को ले जाएगा। अभी मुझे जो है किस पे काम करना है, अपने न्यू फाइल पे जो मैंने बनाई है प्रोजेक्ट 1 पे। मैं आ गया प्रोजेक्ट 1 पे, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कोई डिजाइन बनाना है या कोई टेक्स्ट लिखना है तो मैं क्या करूँगा, पहले टूल लूंगा, ठीक है। अब अपने जहन में याद रखना है कि आपको जो है पहले जो है क्या लिखना है या क्या काम करना है, आपने कौन सा डिजाइन बनाना है। तो पहले मैं आपको जो है बेसिक शेप बता देता हूँ। बेसिक शेप्स हमारे पास होती है 5, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, अपने टूल्स के पैनल पर फोकस करना है, ठीक है। टूल्स का पैनल आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से इसको ड्रैग करके लाओगे तो आप कहीं पर भी इसको सेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ रखना है तो मैं इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ रख दिया, जहाँ भी आप इसको चाहो वहाँ इसको रख सकते हो, ठीक है। मैं जो है मोस्टली यहीं पर रखता हूँ और मुझे यहाँ पर इजीली लगता है, ठीक है। क्योंकि ये कलर का जो है पैनल हो गया, यहाँ पर जो दूसरे पैनल्स आ जाते हैं मेरे पास कलर्स के अलावा, स्टॉक के पैनल्स आ जाते हैं, बुलिश के पैनल आते हैं, आगे चलते क्या होते हैं वो सारे आपको समझ में आ जाएंगे। आपने अभी क्या ध्यान में याद रखना है कि आपने जो है यहाँ पर ये मेन्यू खिलाते हैं, ठीक है। ये मेरे पास टूल्स हो गए और यहाँ पर मेरे पास ये पैनल्स हो गए, और जो मेरे पास टैब आ रहे हैं यहाँ पर टैब में जो है विंडोज के जो है इसके अलग अलग चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे हम ब्राउजर चलाते हैं ना, गूगल का जो ब्राउजर होता है, जैसे क्रोम है, आपको मैं दिखाया था खोल के, तो ये क्रोम मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ये क्रोम के अंदर अलग अलग टैब होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टैब हैं। इसके अंदर मैं एक स्टेप पर आ गया, ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा तो स्टेप पर आ गया। इसी तरह से आपके एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर अलग अलग जो है फाइल्स खुली हुई हैं, आप एक ही टाइम पे मल्टीपल फाइल्स के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। इसको आप क्लोज भी कर सकते हो, जैसे मैंने वाली क्लोज करनी है, अनटाइटल 6 खुला हुआ है, इसको क्लोज करनी है तो मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। मेन प्रोजेक्ट जो है हमारा, और यहाँ पर मेरे को जो है बेसिक शेप बनानी है, ठीक है। बेसिक शेप मैंने आपको बताइए कितनी है, 5 है, ठीक है। पहले हमारे पास कौन सी है, रेक्टेंगल टूल। सेकंड नंबर पे कौन सी है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। आपने इसके नाम बेशक याद ना करें, लेकिन इसके काम क्या है वो समझ लें, ठीक है। जो रेक्टेंगल टूल होता है वो किस तरह का होता है, राउंडेड रेक्टेंगल किस तरह का होता है, एलिप्स टूल किस तरह का होता है, पॉलीगॉन टूल किस तरह का होता है, स्टार टूल किस तरह का होता है। इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर आइकॉन बना हुआ है ये। अब ये जो रेक्टेंगल बनाऊंगा उस तरह का ड्रॉ होगा, ठीक है। राउंडेड रेक्टेंगल बनाऊंगा तो इस तरह का ड्रॉ होगा। एलिप्स टूल बनाऊंगा तो ये इस तरह का ड्रॉ होगा। एलिप्स हमारा जो है एग की तरह जो अंडा होता है ना उसकी तरह शेप होता है।
पॉलीगन हमारा जो है इस तरह का होता है डायमंड की तरह, तो जो इसकी जो फुल शेप होती है इस तरह का होता है। स्टार टूल हमारा सिंपल स्टार टूल ही होता है। अब मैं यहाँ पर पहले रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल टूल लिया यहाँ से। अब यहाँ पर जो है आपका माउस का जो निशान है वो इस तरह का आ जाएगा, जो आपका साइन है यहाँ पर एरो, वो इस तरह का आ जाएगा। आपने जो है क्या करना है, यहाँ पर कहीं से भी जो है इसको स्टार्ट करना है, ठीक है, क्लिक करके। जिससे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, और मैं यहाँ पर आपको जो है ना वो खोल देता हूँ यहाँ पर QI प्रेस वाला। वो मेरे पास नहीं आ रहा। वहाँ पर ये होता है कि आपके पास जो है वो शो हो जाता है कि कौन सी की आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा जो है बटन आप दबा रहे हैं। अब देखें, आपको यहाँ पर साइड पर जो दिख रहा, आपको दिख रहा होगा कि मैं कौन सी भी की यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर आपको जो है पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखें, मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो आपको पता चल रहा है मैं होल्ड कर रहा हूँ। देखें यहाँ पर, देखें ब्लैक कलर की जो आपके पास स्क्रीन नजर आती है, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है मैंने क्लिक किया हुआ है और होल्ड किया हुआ है। कौन सा क्लिक किया हुआ है ये भी आपको नजर आ रहा है। लेफ्ट क्लिक किया हुआ है और होल्ड किया हुआ है। माउस को होल्ड करने का मतलब है मैंने क्लिक जो है वो प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं माउस को जो है स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब जहाँ माउस को लेके जाओगे वहाँ आपकी जो है शेप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मुझे इतना इतना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर माउस को छोड़ दिया आपने, ठीक है, क्लिक को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया आपने क्लिक को। अब आपने यहाँ पर आपके पास टूल है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल लेना है आपको, और यहाँ पर जो है सिलेक्शन टूल लेने के बाद इसको आप जहाँ इसको मूव करना है वहाँ आप इसको रख सकते हो उठाकर, ठीक है। ये सिंपल सा मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया। इसी तरह से मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक राउंडेड रेक्टेंगल है। तो अपने राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो सिंपल सा वही तरीका है, अपने जो है माउस को क्लिक को रखना है प्रेस करके, और यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको शेप चाहिए वहाँ तक जो है ये शेप बना देगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जो है सबका डिफरेंस भी बता दूंगा, मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एलिप्स टूल आ गया, जो आपका एग की तरह शेप होता है, ठीक है, एक अंडे की तरह जो शेप होता है। अब आ जाते हैं नीचे, इसके नीचे पॉलीगॉन टूल है हमारे पास। पॉलीगॉन टूल है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ये पॉलीगॉन की तरह ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, से मेरे पास नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम कहाँ पर थे, अपने एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ से जो है वो शेप जो है वो मैंने ली है, इनको जो है कलर फिल करना है, ठीक है। अब ये शेप किस तरह से बनाई है आपको जितना समझ में आ गया होगा। अब इसको आपने रिसाइज करना है, आप रिसाइज भी कर सकते हैं। अब शेप को हम सिलेक्ट करूंगा, कौन सा टूल लेना है, आपने सिलेक्शन टूल लेना है, ठीक है। सिलेक्शन टूल लेने के बाद इस शेप को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो ये पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं, यहाँ से इनकी मदद से आप इसको जो है रिसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, उसको भी आप चेंज कर सकते हो, उसकी साइज, इसको रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो ये साइज बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, ठीक है, ये वाला जो साइन बना हुआ आ रहा है। अब देखिए माउस को मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा इस पॉइंट से, तो आपके पास ये राउंडेड सा जो है ना एक एरो नजर आएंगे। अब जैसे आपके पास राउंडेड से एरो नजर आएंगे, आपने क्लिक करके माउस को जो है जहाँ आप उसको मूव करेंगे वहाँ उसका जो रोटेशन हो जाएगी, इसकी रोटेशन हो गई, ठीक है। उसको भी आप रोटेट कर सकते हैं। उसको रोटेट करने के लिए मैं यहाँ पर अगर माउस को लेके आऊँ, देखिए राउंडेड सा जो है एरो बना हुआ आ रहा है, ठीक है। उसको भी आप इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। अब इसका कलर फिल करना है मुझे, ठीक है। तो आपके पास जो कलर्स होते हैं ना वो दो होते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास एक होता है आउटलाइन, और एक होता है आपके पास फिल कलर, ठीक है। उसको मैंने जूम आउट जो है जूम इन किस तरह से करा, आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, ठीक है। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। कंट्रोल प्लस से आपके पास ये जूम इन होगा, और आपके पास कंट्रोल प्लस, सॉरी कंट्रोल माइनस से जो है जूम आउट होगा, और कंट्रोल प्लस से जो है आपका जूम इन होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके पास कलर्स के ऊपर। कलर्स देने के लिए आपने वही सिलेक्शन टूल लेना है, ठीक है, वापसी। सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपने शेप को सिलेक्ट करा, ठीक है, जिस पर कलर देना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर इस पर कलर देना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है फिल, ठीक है। तो ये आपके पास एक फिल कलर है।
अभी आपके पास कौन सा ऑन है, फिल कलर ऑन है, ठीक है। अगर मुझे स्ट्रोक कलर ऑन करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, ये वाले स्वैप पे स्वैप करूंगा तो इसके पास क्या होगा, ये जो आपका जो इसका फिल कलर है, जो इसका आउटलाइन कलर था वो फिल हो जाएगा, और जो आउटलाइन कलर था वो इसका व्हाइट हो जाएगा, और जो इसका बस जो फिल कलर था उसका ब्लैक हो जाएगा। अगर मैं इसको वापस स्वैप करूंगा तो जैसा था वो ऑलरेडी वैसे हो जाएगा। शेप सिलेक्ट करके वापसी फिल कर इसको स्वैप करूंगा, देखिए वापसी वैसे हो जाएगा। तो ये आपका स्वैप का बटन है। इससे ये होता है कि जो स्ट्रोक का जो कलर है ना वो आपका ब्लैक था, जो फिल का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, और जो फिल का कलर जो है वो स्ट्रोक में चले जाएगा, यानी कि जो व्हाइट कलर पे फिल के अंदर है वो आपका स्ट्रोक के अंदर आ जाएगा। अभी फिल कलर हमारे पास कौन सा है, व्हाइट है, और स्ट्रोक का कलर कौन सा है, ब्लैक है, ठीक है। देखिए अभी ये ब्लैक कलर आ रहा है, और उसका जो फिल कलर है वो व्हाइट है, और आउटलाइन कलर जो है वो इसका स्ट्रोक का ब्लैक है। अब स्ट्रोक का कलर अगर चेंज करना है मुझे, इस पर मैं क्लिक करूंगा शेप पे, और स्ट्रोक पे डबल क्लिक करना है आपको, ठीक है। ये जो आपकी स्ट्रोक बनी हुई है ना, ये वाली जो ये आपका ब्लैक कलर की जो स्ट्रोक बनी हुई है, यहाँ पर इसमें आपको डबल क्लिक करना है, और यहाँ से अगर मैं इसका स्ट्रोक का कलर चेंज कर दूँ, यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। अब देखें आप इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, लेकिन अभी कौन सा कलर चेंज हुआ है, स्ट्रोक का। अगर मुझे फिल कलर चेंज करना है तो मैं पहले फिल पे क्लिक करूंगा एक दफा। अभी फिल कलर आपको ऊपर आ गया, ठीक है। अभी स्ट्रोक ऊपर थी पहले, अब ये फिल कलर आपको ऊपर की साइड पे आ गया। अब अपने फिल कलर चेंज करना है तो वही तरीका है, इस पर डबल क्लिक करना है फिल पे। तो यहाँ से अगर मुझे कोई कलर चाहिए तो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ, ठीक है। कलर आप यहाँ से सिलेक्ट होंगे, और कलर की इंटेंसिटी यानी कि कलर कितना डार्क चाहिए कितना लाइट चाहिए यहाँ से सिलेक्ट होगा, ठीक है। वो चीज़ यहाँ से सिलेक्ट होगी, कलर आपके यहाँ से सेट होंगे, ठीक है। कलर मुझे अगर येलो चाहिए तो मैं येलो कितना डार्क लूँगा, कितना लाइट लेना है, वहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट होंगे। मुझे अगर येलो लाइट चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, और येलो मुझे चाहिए, ठीक है। और मैंने ओके पे क्लिक किया, जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो उसका फिल कलर जो है वो भी येलो हो गया, और आउटलाइन कलर इसका क्या था, रेड हो गया। अब मुझे अगर चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, फिल कलर पे डबल क्लिक करूँगा, तो फिल कलर चेंज करना है तो फिल कलर पे करूँगा, ठीक है। और अगर स्ट्रोक पे करना है तो स्ट्रोक पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं स्ट्रोक का कलर जो है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप स्ट्रोक का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। स्ट्रोक पे क्लिक करें पहले, और यहाँ पर मैं इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आपने जो है स्ट्रोक का जो है वो विड्थ बढ़ानी है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर जो स्ट्रोक है वो नज़र नहीं आ रही है अगर आपको, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है स्ट्रोक का, ठीक है। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा तो आपने जो है विंडो के अंदर आना है, मैंने आपको बताया जो आपके पास ऑप्शन शो नहीं हो वो आपने विंडो पे सर्च करना है, ठीक है। विंडो के अंदर आना है, और स्ट्रोक का जो यहाँ पे पैनल आ रहा है आपके पास, स्ट्रोक का पैनल आ गया। यहाँ से अगर ये मैं इसकी पीटी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, जो इसकी वेट होती है जिसको हम विड्थ कहते हैं, वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा इसको, अगर मैंने इसको 10 कर दिया, देखें इसकी जो विड्थ है वो बढ़ गई, ठीक है। तो स्ट्रोक की जो विड्थ है वो बढ़ गई यहाँ से भी। अगर कम कर दूंगा तो कम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको अभी 10 रख देता हूँ। अब अगर मैं स्ट्रोक का कलर बढ़ाता हूँ तो देखिए आपको कलर आपको नजर आएगा कि मैं जो है कलर जो बढ़ा रहा हूँ वो नजर आएगा। मैं अगर ग्रीन कर रहा हूँ तो देखिए ग्रीन नजर आ रहा है आपको कलर, स्ट्रोक का कलर है वो बढ़ गया। अगर मुझे फिल कलर चेंज करना है तो मैं वही फिल कलर पे डबल क्लिक करूंगा, और यहाँ पर जो है मैं इसको फिल कलर पे दे सकता हूँ, वैसे भी कलर देना तो यहाँ से जो है इसको फिल कलर दे सकता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कलर किस तरह से दे रहा हूँ, ठीक है, शेप्स मैंने किस तरह से बनाई है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि इसकी आपने जो है ना कॉपी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मैंने कौन सी की यूज कर रहा हूँ, कौन सा माउस पे क्लिक यूज कर रहा हूँ, आपको सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब मुझे जो है ना इसकी कॉपी चाहिए, या इसकी कॉपी चाहिए, किसी भी एक शेप की मुझे कॉपी चाहिए, तो मेरे पास दो तरीके हैं कॉपी लेने के लिए। एक मेरे पास क्या है कि स्टार, जैसे मैंने स्टार की कॉपी चाहिए तो मैंने स्टार को सिलेक्ट किया, और कंट्रोल सी, ठीक है, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया। अब मुझे जो है इसकी कॉपी चाहिए, यहाँ पर जो है कहीं पर भी व्हाइट एरिया पे क्लिक करना है, जैसे मैंने इधर क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया कंट्रोल वी, ये मेरे पास एक कॉपी बन जाएगी, ठीक है। जितनी चाहो उसी कॉपी बना सकते हो आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से। कंट्रोल वी जो है आपका पेस्ट के लिए यूज होता है, और कंट्रोल सी आपका कॉपी के लिए यूज होता है, ठीक है। अब मुझे जो है ना दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, मैंने आपको बताया दो तरीके हैं। एक मेरा तरीका तो हो गया कंट्रोल सी से जो कॉपी होता है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ नोटपैड ओपन करके। नोटपैड मैंने ओपन किया और यहाँ पर लिख देता हूँ कंट्रोल सी से जो आपका कॉपी होगा, ठीक है। और कंट्रोल वी से जो है आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सी से आपका कॉपी होगा, और कंट्रोल वी से आपका पेस्ट होगा। और दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आपने जो है ना अल्ट जो बटन जो है ना आपके पास कीबोर्ड के अंदर लिखा होता है ALT, अल्ट जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव, इसके जो है फुल फॉर्म होती है।
आपने जो है अल्ट का बटन जो है प्रेस करके रखना है और किसी भी शेप को सिलेक्ट करें। जैसे मैंने अगर इसको शेप को सिलेक्ट किया और अल्ट का बटन जो है अपने इसको जो है की को जो है प्रेस करके रखना है, ठीक है। रिलीज नहीं करना, सिर्फ इसको प्रेस करके रखना है आपने। और यहाँ पर जो है इस शेप को अपने यहाँ पर लेकर आ गया, मुझे यहाँ इसकी कॉपी चाहिए तो मैं इसको यहाँ लेकर आया। और अल्ट की जो की है आपने अभी नहीं रिलीज नहीं करनी, यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है, देखिए अल्ट प्लस लेफ्ट क्लिक। तो मैंने क्या करा हुआ है, अभी अल्ट की होल्ड की हुई और क्लिक को मैंने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। दोनों को आपने होल्ड करना है। अब आपने माउस की जो क्लिक है वो रिलीज करनी है, माउस का क्लिक जो है वो छोड़ना है। अब अल्ट की आपने अभी नहीं छोड़नी, बाद में छोड़नी है, ठीक है। जब आप माउस का क्लिक छोड़ दें उसके बाद आपने जो है अल्ट की को छोड़ना है। अब इसको जल्दी जल्दी से मुझे कॉपी चाहिए तो क्या करूँगा मैं, अल्ट की आपने प्रेस करके रखनी है और इसकी जल्दी जल्दी आप कॉपी बना सकते हैं। इस तरह से इसकी मजीद जो है आप कॉपियाँ बना सकते हैं, ठीक है। कॉपीज यहाँ पर जैसे अगर मुझे जो है ना मैं इसको सबको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। डिलीट करने का तरीका ये है कि उसको सिलेक्ट करो और डिलीट का बटन जो आपके पास कीबोर्ड के अंदर है उसको आप प्रेस करो, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे इसकी कॉपीज चाहिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अल्ट की प्रेस करके रखूँगा और यहाँ पर जो है इसको सेट कर दूंगा, यहाँ मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो इसकी कॉपी बन जाएगी, ठीक है। जितनी चाहो आप इसकी कॉपी बना सकते हो, लेकिन याद रखना है कि आपने अल्ट की जो की है वो प्रेस करके रखनी है, ठीक है। ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर आपसे कोई खराब चीज बन जाती है, जैसे मेरे से ये जो यहाँ बन गया, यहाँ मेरे से गलती से कॉपी हो गई, तो आपने जो है ना इसको डिलीट नहीं करें, आप एक काम करें, कंट्रोल और जेड प्रेस करते हैं। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो आपका गायब हो जाएगा वहां से, ठीक है। अगर कोई काम आपका खराब हो जाता है तो आपने जो है कंट्रोल जेड प्रेस करना होता है, वापसी जो है वो अनडू हो जाता है, ठीक है। ये कॉपीज की बन गई। इसको मैं थोड़ा सा, तो ये आपका था कॉपीज करने के तरीके, दो तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। मैं नोट पैड पे दोबारा लिख देता हूँ और मजीद इसको लिख देता हूँ। पहला तरीका तो आपके पास ये हो गया, कंट्रोल सी से आपका कॉपी होगा, ठीक है। और कंट्रोल वी से आपका पेस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आपने जो है अपना अल्ट की और आपने जो है प्लस लेफ्ट क्लिक, ठीक है। आपका जो लेफ्ट क्लिक होता है लेफ्ट साइड पे, वो आपने प्रेस करके रखना है, ठीक है। दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। और जो आपने पहले जो है ना अल्ट की आपने रिलीज करनी है, बाद में जो है आपने फिर अपना लेफ्ट क्लिक रिलीज करना है। पहले आपने अल्ट की रिलीज करनी है, फिर बाद में अपना लेफ्ट क्लिक जो है वो रिलीज करना है, ठीक है। ये आपने ध्यान में आप याद रखेंगे। कॉपी करने के दो तरीके हैं, तो मेरे पास जो ज़्यादा आसान तरीका है वो ये वाला है। और अगर आपको जल्दी जल्दी अपना काम करना है तो आप ये वाला तरीका यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है इसकी कॉपी करनी है। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके। दूसरा हमारा जो अभी का नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि आपने शिफ्ट प्रेस करके जो है ना इस शेप को ड्रॉ करना है। जो मैंने अभी शेप ड्रॉ की थी, अगर मैं आपको वापस ला के देता हूँ कैसे आती है आपकी वापस, मैंने आपको बताया था अभी कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें जो आपने डिलीट की है वापसी आ जाएगी, ठीक है। तो ये काम जो है पीछे जाते जा रहा है, देखिए ना पीछे जा रहा है काम। जो मैंने पहले काम किया था वो सारा आ गया। कंट्रोल जेड से मैं जो वापसी अपने काम पे ला सकता हूँ जो मैंने डिलीट किया है। अब जो मैंने ये शेप जो ड्रॉ की थी इसका मैं कलर वगैरह जो है वो बंद कर रहा हूँ, ठीक है। कलर मैंने इसका बंद कर दिया, इसको मैं जो साइड में रख देता हूँ, ठीक है। इन सबको सबको शेप को उठा के यहाँ रख देता हूँ। अब यहाँ पर देखें मैं जो है स्क्वायर रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अब शिफ्ट की प्रेस करके कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, ठीक है। एक मैंने ड्रॉ किया ऐसे ही, ठीक है, बिगर शिफ्ट है। अभी मैंने शिफ्ट की प्रेस नहीं की, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब मैं शिफ्ट की प्रेस करके अगर इसको ड्रॉ करूँगा तो फर्क क्या है कि चारों तरफ से जो है इक्वल आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से भी इसका साइज इक्वल है और यहाँ से भी जो साइज यहाँ पर है वो यहीं पर है, ठीक है। और इसका चारों तरफ से जो है इक्वल साइज आएगा, लेकिन इसमें देखें इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है ये बड़ा हो रहा है, यहाँ से छोटा हो रहा है। तो अगर आपको एक्यूरेट चीज चाहिए होती है तो आपने शिफ्ट प्रेस करके जो है ड्रॉ करना होता है। अगर मैं एलिप्स टूल लूंगा तो यहाँ से देखें एलिप्स जो है वो सर्किल की तरह नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करूंगा देखें तो बिल्कुल ये सर्किल की तरह आएगा। दो दो ड्रॉ गए, ठीक है। और यहाँ से मैं जो है अगर पॉलीगॉन टूल जो है ड्रॉ करूंगा, देखिए पॉलीगॉन में क्या होता है कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा। अगर मैं इसको शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करूंगा देखिए बिल्कुल एक्यूरेट जो है पॉलीगॉन ड्रॉ होगा। इस शेप में और इस शेप में आप फर्क खुद ही देख लें वो क्या है। और अब जो इस शेप में जो मेरे पास एलिप्स टूल थे मैंने ये ड्रॉ की थी और ये मैंने ये ड्रॉ की है, तो देखें फिर दोनों में फर्क क्या आ रहा है। तो ये आपका जो है डिफरेंस है। अगर आपने शिफ्ट प्रेस करके कोई ड्रॉ करनी है कोई चीज़ तो आपसे जो है वो फायदा रहता है कि आपकी चारों तरफ से वो एक्यूरेट चीज़ आ जाती है। अब आ जाते हैं आपका पेन टूल के ऊपर। पेन टूल हमारा क्या होता है, पेन टूल हमारा यूज होता है कर्व वाली चीज़ बनाने के लिए। ये तो आपके हो गए बेसिक शेप्स। अगर इनके अलावा कोई और मेरे को चीज़ बनानी है बेसिक शेप्स के अलावा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फिश बनानी है तो मैं क्या करूँगा, पेन टूल लूँगा। तो मैं आपको जो है सिंपल सा पेन टूल
बता दूँ किस तरह से चलेगा। पेन टूल इस तरह से चलेगा, आपने फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर जो है ना क्लिक करना है, ठीक है, कहीं पर भी इसका पॉइंट बन गया, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये पॉइंट बन गया, क्लिक करके छोड़ देना है, ठीक है, अभी अपने माउस को जो है वो छोड़ देना है क्लिक करके बिल्कुल। अब जहां पर आप सेकंड पॉइंट बनाएंगे ना, वहां पर इसका कर्व बनेगा। सेकंड पॉइंट जैसे आप क्लिक करेंगे, सेकंड पॉइंट सेकंड टाइम जैसे आपने क्लिक करना है, वैसे आपने जो है माउस को जो है ना जहां पर लेके जाएंगे वहां इसका कर्व बनेगा। अगर मैं माउस को नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ तो कर्व किस तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है। अगर मैं माउस को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ तो कर्व इसका जो है वो नीचे की तरफ बन रहा है। और अगर मैं माउस को राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो कर्व इसका जो है लेफ्ट साइड पे बन रहा है। अगर मैं माउस को लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ तो कर्व किस तरह से बन रहा है, राइट साइड पे बन रहा है। तो जहां आप अपने माउस को लेके जाएंगे उसके अपोजिट साइड जो है, उसके उलट जो है वो कर्व बनाएगा, ठीक है। तो मैं माउस को जो है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो कर्व जो है नीचे की तरफ बन रहा है। यहाँ पर आपने दोबारा डबल क्लिक करना है जहां पर आपने जो है अपना लास्ट पॉइंट छोड़ा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बन गया, मुझे कर्व चाहिए तो मैं कर्व ले लूंगा। तो आपने जो है इतने जो है लास्ट पॉइंट जो आपका था ना, यहाँ पर आपको दोबारा क्लिक करना है, वरना आपने अगर यहाँ पर इसको बंद करूंगा शेप को तो ये इस तरह की होगी। आपने जो यहाँ पर क्लिक करना है दोबारा जहाँ आपने जो है पॉइंट सेकंड टाइम पॉइंट छोड़ा है, ठीक है, लास्ट टाइम जो आपने पॉइंट छोड़ा है। अब मैं जो है यहाँ पर एक कर्व बना रहा हूँ नीचे की साइड पे, तो मुझे कर्व जो है वो नीचे की साइड पे चाहिए। काम खराब हो गया मेरे पास। दोबारा से हम इसको ड्रॉ करते हैं। एक मैंने पॉइंट बनाया, ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ा सा कर्व लिया, और लास्ट टाइम जो मैंने क्लिक किया वहाँ पर मैंने दोबारा क्लिक किया। और यहाँ पर मुझे जो है इस तरह का जो है चेक वाला साइन जो है वो आपको चाहिए। इस तरह की आप जो है वो शेप बना सकते हैं पेन टूल की मदद से, ठीक है, कर्व वाली। अब मैं जो है इसको कलर जो है वो ब्लैक दे देता हूँ। ब्लैक कलर यहाँ से आप दे देंगे, ठीक है। और इसका जो है अपने जो इसका आउटलाइन है स्ट्रोक है वो ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी जो एक नाइकी की जो लोगो है उस तरह की शेप बन जाएगी। अब इससे आप जो है पेन टूल से मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर नेट पर आया और मैंने गूगल से जो है प्रैक्टिस के तौर पर जो है आपने डाउनलोड करनी है कोई इमेज। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फिश डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। और फिश के अंदर भी आपने जो है वो लिखना है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ताकि आपको जो है कलरफुल जो है वो नजर नहीं आए। अब इस तरह की बेसिक जो है आपने इजी जो है पेन टूल प्रैक्टिस करने के लिए आपने यहाँ से जो है मैंने ये डाउनलोड कर लिया, ठीक है। और उसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है लाके अपनी कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल वी। इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। और इसको लॉक करने का तरीका ये होता है कि लॉक इसलिए करते हैं जब इसके ऊपर पेन टूल चलाऊंगा तो ये हिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये अभी हिल रही है ना इमेज, ये फिक्स हो जाएगी इसके अंदर। तो लॉक करने का तरीका ये, मेरे पास इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे पहले सिलेक्शन टूल लेकर। सिलेक्शन टूल मेरे पास ये वाला है, ठीक है। इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे और इसको सिलेक्ट करके सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है। सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर लॉक के अंदर सिलेक्शन के अंदर क्लिक कर देंगे तो ये लॉक हो गई, ठीक है, इमेज। अभी आपकी हिलेगी नहीं यहाँ से। अब इसके ऊपर इजीली आप पेन टूल जो है वो चला सकते हो। अब पेन टूल चलाने के लिए मैं यहाँ पर कहीं से भी एक पॉइंट से जो स्टार्ट कर लूँगा। मैं ये वाले पॉइंट से जो स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ मैंने पेन टूल चलाया पहले, ठीक है, एक दफा क्लिक करके माउस को छोड़ दिया। यहाँ पर जो है मेरा सेकंड पॉइंट मुझे चाहिए। अब आप देखें, खुद ही देखें कि कर्व मुझे किस तरफ चाहिए, थोड़ा ऊपर की तरफ चाहिए और मुझे जो है अपना लेफ्ट साइड पे चाहिए। तो मैं माउस को किधर लेकर आऊंगा, थोड़ा माउस को नीचे की तरफ लेकर आऊंगा और राइट साइड पे लेकर जाऊंगा, ठीक है। ये मेरे पास थोड़ा सा जो है कर्व बन गया, ज्यादा नहीं थोड़ा सा चाहिए आपको। अब मेरे को जो सीधी लाइन चाहिए स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर मेरे को कर्व की जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखना है कि जब भी आप पेन टूल चला रहे हो तो आपने फिल कलर जो है ना उसको ऑफ रखना है, ठीक है। बाद में भले आप उसको कलर दे दो लेकिन फिल कलर इसको ऑफ रखो। और आउटलाइन कलर इसको कोई ऐसा दे दो जो आपको नजर आए। तो मैं इसको रेड दे देता हूँ ताकि मुझे नजर आ जाए मुझे क्या बन रहा है, ठीक है। और स्ट्रोक में जो है इसकी बढ़ा देता हूँ। विंडोज में आके स्ट्रोक का पैनल खोलना है यहाँ पर और उसकी स्ट्रोक जाके बढ़ा देना है, ठीक है। दोबारा से पेन टूल स्टार्ट करना है यहीं से, ठीक है। अगर आपका खत्म हो जाए वहां से, तो मुझे कर्व जो है ऊपर की तरफ चाहिए। तो मैं थोड़ा सा माउस को जो है नीचे की तरफ लेके आऊंगा। और आपको मैंने बताया जिस तरह आपको कर्व चाहिए उसके अपोजिट साइड अपने माउस को लेकर आना है। इस तरह से आप जो है अपनी शेप बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करके नेट से उसके ऊपर प्रैक्टिस करें और जो है मुझे ग्रुप में सेंड कीजिएगा, ठीक है। कोई भी बेसिक शेप जो है डाउनलोड कर लें नेट से, फिश ही कर लें या कोई और जो है आपको जो आसान लगे आप पेन टूल से बना सकते हैं। पेन टूल जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पेन टूल आपका मेन है, एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आपको पेन टूल चलाना आता है तो आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हो। पेन टूल चलाना जो है लाजमी आना चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं और आपको इंटरेस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, तो पेन टूल एक जो है बड़ा जो है आपके पास हेल्प करेगा आपको डिजाइनिंग बनाने में। और अब इतना अच्छा नहीं बनाया, मेरे पास टाइम की जो है कमी है, सब से मैंने जो है बस इसको रफली बना दिया है। और यहाँ से एक लाइन बनानी है तो मैं यहाँ पर जो है स्किप कर देता हूँ लाइन को। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं
कि वो क्या करते हैं कि सब चीज़ पेन टूल से बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सर्किल बनाना है तो मैं पेन टूल से थोड़ी बनाऊंगा सर्किल। मेरे पास सर्किल के लिए मेरे पास क्या है, एलिप्स टूल है ना, एलिप्स टूल लूंगा और यहाँ पर एक सर्किल बना दूंगा छोटा सा, शिफ्ट प्रेस करके। अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये एलिप्स की तरह आएगा। देखिए मैं अगर बनाऊंगा तो यहाँ पर देखें एलिप्स की तरह आ रहा है, यहाँ पर मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को जो एक सर्किल चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके सर्किल ड्रॉ करूँगा, यहाँ पर जो है जो यहाँ पर ड्रॉ करेगा। इसका जो है मैं फिल कलर जो है वो ब्लैक दे दूंगा और इसका जो है आउटलाइन कलर में ऑफ कर दूंगा। ब्लैक देना था मुझे, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस इमेज को, जो मैंने इमेज लगाई थी, मैं डाउनलोड की थी उस नेट से, उसको मैंने अनलॉक करना है पहले। अनलॉक करने के बाद आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है, मतलब साइड पर रख देना है, और आप अपने जो है इस पर कलर दे देना है, ठीक है। दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके पूरे को एक साथ सेलेक्ट कर लें पहले, ठीक है। और शिफ्ट प्रेस करके इसको अनसेलेक्ट करते हैं, जो सर्किल है उसको अनसेलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके। आपने जो है इसको स्ट्रोक कलर दे देना है ब्लैक, और इसकी विड्थ आपने बढ़ा देनी है यहाँ से। तो आपकी जैसी ये शेप थी वैसी की वैसी सेम बन गई। इस तरह से आप जो है पेन टूल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको फर्स्ट टाइम में पेन टूल चलाना आ जाएगा, हो सकता है आपसे टेढ़ी मेढ़ी बने थोड़ी सी, लेकिन जैसे भी बन रही है आप प्रैक्टिस करके मुझे ग्रुप में सेंड करें, ठीक है। अब टाइम हमारे पास जो है वो थोड़ा बहुत ही रह गया है मेरे ख्याल से, 2 मिनट से हमारे पास क्लास जो है वो एंड हो जाएगी। अच्छा, अब जो है हमारे पास क्वेश्चन अगर आपके पास किसी के पास है तो मैं आपको पूछ लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है किसी को, कोई किसी को क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले, आज के क्लास के अंदर या प्रीवियस क्लास हमने जो कल ली थी उसके अंदर कोई क्वेश्चन है किसी को। अब तक जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने टूल्स पढ़ाए हैं, मैंने आपको बता देता हूँ मैंने, ठीक है। सिलेक्शन टूल आपको पढ़ाया है कि आपने जो है कोई चीज़ बनाई है उसको मूव करना होता है, उसको रिसाइज करना होता है, इससे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर शेप टूल हमने पढ़ी है और थोड़ा बहुत हमने पेन टूल को देखा है, ठीक है, पेन टूल ये वाला, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को।